25 फरवरी को साबरमती नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा को एक हफ्ता हो चुका है। उसका केस अब अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पहुंचा है। आयशा के हस्बैंड को यानी आरिफ खान को राजस्थान से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करके 1 मार्च को अहमदाबाद लाई थी और उसके बाद 3 मार्च को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में उसकी पहली पेशी की गई थी, जिसमें कोर्ट ने आरिफ खान को 3 दिन तक रिमांड पे रखने का हुक्म सुनाया था। और आज 6 मार्च को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने फर्दर रिमांड की डिमांड नहीं की। इसलिए आयशा के शौहर आरिफ खान को सीधा साबरमती जेल में भेज दिया गया है। ख़ास तौर से इस मौके पर एक अहम खुलासा सामने आया है कि आयशा के जो वालिदैन हैं और उनके वकील को एक लेटर मिला है जो काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ हो सकता है उस लेटर की वजह से इस केस में क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त आयशा के वकील और ज़फ़र खान पठान और उनके वालिद लियाकत अली मकरानी से बातचीत करते हैं। आज पुलिस ने आरिफ को रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, तो पुलिस ने आज फर्दर रिमांड की मांग नहीं की। इसके लिए नामदार कोर्ट ने उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। जी हाँ, आपको एक लेटर मिला है, कब का लेटर है, क्या लेटर में लिखा हुआ है? जी, वो लेटर में कोई तारीख नहीं है, लेकिन लेटर में लिखा हुआ है कि आरिफ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमने मुझ पर खोटा इल्ज़ाम लगाया, आसिफ के साथ मेरा नाम जोड़ा, आप मेरी बात सुनते नहीं थे, मुझे 4 दिन तक खाना नहीं दिया, वगैरह वगैरह बात बोली। तो क्या करने वाले उस लेटर? वो लेटर को अभी हम जाके आईओ को सौंपेंगे और लेटर को एफएसएल में भेज के और उसका रिपोर्ट मंगाएंगे। एक लेटर ऐसी भी आई है कि जबरदस्ती शादी की गई थी आयशा की, क्या? नहीं, वो रोमर है, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आरिफ और आयशा दोनों जो प्यार करते थे और इंस्टाग्राम पर उन लोग का चैटिंग हुआ था, उसके बाद उनका अरेंज मैरिज हुआ। और अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचने वाली है, क्या कुछ डिमांड? आज उसके रिमांड पूरे हुआ जेल में गया है। अब देखते हैं पुलिस जब वो अर्जदार आरिफ जब जामिया में रहेगा उसका हम विरोध करेंगे। जो मोबाइल डेटा गायब हो गया है वो मोबाइल डेटा मिल गया है पुलिस को और वो एफएसएल में भेज दिया गया है। लेकिन मोबाइल में जो व्हाट्सएप चैटिंग थी, जो रिकॉर्डिंग थी, सब डेटा उड़ा दिया गया। नहीं, वो सब खाली बात है। भी एफएसएल में गया है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद मालूम पड़ेगा। जिस तरह से एक लेटर मिला है, क्या कुछ है वो लेटर के जरिए आप लोग क्या कुछ प्रोसेस करने वाले, एक सबूत इकट्ठा हुआ है? जी मैडम, वो लेटर पूरा इंग्लिश में लिखा गया है और लैंग्वेज हिंदी है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमारे वकील साहब ने पढ़ा है और मीडिया के सामने प्रस्तुत भी कर दिया है। अब ये मीडिया का काम है, पुलिस का काम है और वकील साहब का काम है। इसमें लेकिन आपको जानकारी मिली है ना कि क्या जानकारी मिली है, वो वकील साहब ने मुझे बताया और वो आपको बता चुके हैं, वही बात है और कुछ नहीं है। क्या कुछ डिमांड है, क्योंकि अभी 3 ही दिन की रिमांड मिली, आगे की रिमांड नहीं दी गई है? मैं तो एक ही डिमांड मांगता हूँ, उसको फांसी नहीं उम्र कैद की सज़ा हो। फांसी देने से तो एक दिन में खेल ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए तड़पना चाहिए कि अपने गुनाहों का उसको याद आना चाहिए। एक एक पल मेरी बेटी की कही हुई एक एक जज्बात की बातें याद आनी चाहिए। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।